शहर में आसमान पर बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं से मौसम खुशगवार हो गया। कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा में नमी का तनासुब 80% के करीब है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद की ज़ेर सदारत PDMA हेड ऑफिस में इजलास। DG-PDMA की नालों की सफाई, हंगामी सूरत हाल में इंखला और रिलीफ कैंप्स बारे ब्रीफिंग। रिलीफ कमिश्नर पंजाब की तमाम अजला को 10 जुलाई तक नदी नालों की सफाई मुकम्मल करने की हिदायत। इंतजामिया शहरियों को मुकामी सतह पर बारिशों और सैलाब के खतरे से मुतल्लिक आगाही दे। पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट 2023 और 24 की मंजूरी दे दी। 11 खरब 94 अरब 89 करोड़ 75 लाख रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर। इजलास के दौरान से 11 अरकान की रुकनीत मअतली के खिलाफ ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के खिलाफ इजलास से एहतजाजन वॉकआउट किया। पंजाब असम्बली ने अमरीकी कांग्रेस की करारदाद के खिलाफ मजम्मती करारदाद भी कसरत राय से मंजूर कर ली। वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान का कहना था, अब जो अपोजिशन का रवैया होगा वही हुकूमत भी रद्द अमल देगी। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर ने इजलास गैर मुइना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया। ग्यारह अरकान की मअतली पर अपोजिशन सरापा एहतजाज। पंजाब असम्बली में दाखिले पर पाबंदी के खिलाफ अपोजिशन अरकान ने गेट पर धरना दे दिया। अपोजिशन ने पंजाब असम्बली के बाहर हंगामा बर्पा कर दिया। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद बच्चर का कहना था, एहतजाज करना हमारा हक है। 11 MPs को मुअत्तल करना गैर आईनी अमल है। हमारे साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। फॉर्म 47 की वजीर आला को तस्लीम नहीं करेंगे। मुल्क के बेहतर मुस्तकबिल के लिए सबको मिलकर फैसला करना होगा। हमें अपने मुआशरे से इंतशार का खात्मा करना होगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का अलहमरा में पैगाम। पाकिस्तान को गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब। बोले, आज हमारे मुआशरे में गुर्बत क्यों है? हम सबको मिलकर इस बारे में सोचना होगा। मुल्क व कौम की तरक्की के लिए सियासी इस्तेकाम बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान किसी भी फौजी ऑपरेशन का मुतहमिल नहीं हो सकता। अज़्म इस्तेकाम के नाम से किसी किस्म के ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। माजी के ऑपरेशन से अमन कायम नहीं हो सका, इससे कैसे होगा? अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑपरेशन से फ़ौज और अवाम के दरमियान नफरत बढ़ती है। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में फ़ौज लगा देना गलत है। काश्तकारों की गंदम नहीं उठाई गई। वो गंदम काश्तकारों ने कौड़ियों के दाव बेची। महंगाई का सैलाब आने वाला है। हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। इद्दत केस का फैसला पूरे पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ है। काश्तकारों से गंदम ना खरीदने से महंगाई का सैलाब आने वाला है। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की ATC के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। मेरी चीफ मिनिस्टर का सबसे बड़ा कंसर्न है महंगाई और आटे और रोटी की कीमत में कमी। उसके लिए मेरे साथ बिलाल भाई मौजूद हैं, जो इस पूरा प्रोसेस है उसको अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने टेकअप भी किया और बहुत कामयाबी के साथ बाकी सूबों में जहाँ पर रोटी की कीमत कम कही तो गई लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कराई जा सकी, उसको ना सिर्फ इम्प्लीमेंट कराया बल्कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उसको इस्टेब्लिश किया। वज़ीर आला ने हुल्लड़बाजी के बावजूद असम्बली में सबसे बड़ी तकरीर की। हुकूमत का काम महंगाई को कंट्रोल करना है। रोटी की कीमत में कमी के साथ इस पर अमल दरामद भी करवाया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन बोले, आटा 50% तक सस्ता किया गया है। गरीब आवाम के लिए सस्ता आटा तमाम पॉइंट्स पर दस्तयाब है। वज़ीर आला के इक़दामात नजर आ रहे हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। लेस्को में ओवर बिलिंग का सिलसिला धड़ल्ले से जारी। मुतअद्दिद सब डिवीजन्स में प्रोटेक्टेड सारिफीन के बिलों में ओवर बिलिंग का इंकशाफ। रिकवरी के चक्कर में अमले ने गरीब सारिफीन को प्रोटेक्टेड कैटेगरी से ही निकाल दिया। ज़राए के मुताबिक 5 माह तक 200 यूनिट से कम इस्तेमाल वाले सारिफीन छठे माह सहूलत से बाहर।
लेस्को का बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान 38 मुलजिमान गिरफ्तार। 153 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 10 कमर्शियल, 4 ज़रई और 487 डोमेस्टिक शामिल। मुहर्रमुल हराम में पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज होगी। सूबे भर में 502 मुकामात हसास करार। फौज और रेंजर्स तैनात होगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुहर्रमुल हराम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब बोले, सोशल मीडिया पर नफरत अंगेजी की इजाज़त नहीं, खिलाफ वर्जी पर सख्त एक्शन होगा। खिलाफ कानून लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की भी इजाज़त नहीं होगी। मैं समझता हूं उन्होंने अपने असूल को तोड़ा है। जिस असूल पर वो अपनी वोटिंग करते रहे हर अपॉइंटमेंट पे, उसके खुद खिलाफ वर्जी उन्होंने की। एक असूल की बात है, ये एक असूली मौक़िफ़ है कि अल जहाज ट्रस्ट केस जो है, जो कि 1996 में एक प्रिंसिपल बना दिया गया कि इसके मुताबिक जो है वो चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो तैनाती होगी। अब उस केस को उसको सबूताज करते हुए अपनी मनमानी के लिए जस्ट एक किसी अदर जो अदारा है या जो कुछ ऐसे उनकी खुश करने के लिए और अपनी रेटिंग के लिए, अपनी एक लॉबी को मजबूत करने के लिए ये किया जा रहा है। इसको हम कंडेम करेंगे। कहाँ गए वो आपके असूल, कहाँ गई वो आपकी बड़ी बड़ी बातें? ये सब टोपी ड्रामा है इस मुल्क के अवाम के साथ। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की सीनियरिटी के खिलाफ तकर्री किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट की तकर्री अल जहाज ट्रस्ट के मुताबिक की जाए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार हामिद खान का मुतालिबा। नायब सदर उमर हयात सिंधु बोले, कानून की खिलाफ वर्जी पर हम भरपूर एहतजाज करेंगे। जजेस को अपने मुफाद की खातिर काम नहीं करना चाहिए। इश्तियाक खान ने कहा, चीफ जस्टिस के वो असूल कहाँ गए जब उन्होंने सीनियरिटी के असूल के लिए खत लिखे थे। अदलिया में मुदाखलत पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। जस्टिस शाहिद करीम ने 5 निकाती SOP जारी कर दिए। वजीर आज़म ऑफिस और हसास इदारों समेत तमाम अदलिया या इसके अमले को अप्रोच नहीं करें। IG पंजाब को भी मातहत अफसरान को अदलिया में मुदाखलत से रोकने की हिदायत जारी। ATC अदालतों की सिक्योरिटी के लिए मुतल्लिका जज की मुशावरत लाजमी करार। ATC जज सरगोदा के मामले पर हिना हफीजुल्ला अदालती मावन मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट ने यंग डॉक्टर्स को हरासा करने से रोक दिया। फिरिकैन को तहरीरी जवाब जमा करवाने की हिदायत। समात 11 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। कायम मुकाम चीफ जस्टिस शुजात अली खान ने साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी की दरख्वास्त पर गुज़िश्ता समात का महफूज फैसला सुनाया। यंग डॉक्टर्स ने साहिवाल वाक़े की इंक्वायरी के लिए हाईकोर्ट से रुजू कर रखा है। हाईकोर्ट की शहबाज गिल के भाई की बाजियाबी के लिए हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को आइंदा समात पर बाजियाबी से मुतल्लिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत की मोबाइल फ़ोन कंपनियों को 3 दिन में जियो फेंसिंग का रिकॉर्ड मुहैया करने की भी हिदायत। जस्टिस अमजद रफीक ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील को तमाम कॉल्स, फ़ोन समेत दीगर ज़रूरी डाटा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को फराहम करने का भी हुक्म। वज़ीर तालीम पंजाब से स्कूल छोड़ जाने वाले बच्चों बारे सवाल। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों से ड्रॉप आउट बच्चों की तफसीलात तलब कर ली। DPI सेकेंडरी ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को मरासला जारी कर दिया। एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 2 रोज़ में डाटा फराहम करने का हुक्म। महकमा स्कूल एजुकेशन का स्कूलों को आम बच्चों के लिए खोलने का फैसला। स्कूल टाइम के बाद बच्चे ग्राउंड्स, IT सहूलियात इस्तेमाल कर सकेंगे। 7 साल और इससे ऊपर की उम्र के बच्चों को सहूलियात मैसर होगी। IG पंजाब का तालीम दोस्त विजन। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों के लिए रिकॉर्ड स्कॉलरशिप जारी। डॉक्टर उस्मान अनवर बोले, रवां साल 6,820 बच्चों को मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स की फ़ीसों की अदायगी के लिए 47 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ जारी किए गए।
गुज़िश्ता साल पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को 85 करोड़ रुपए के तालीमी वज़ाइफ दिए। रवां साल एजुकेशन वेलफेयर पर 1 अरब खर्च करेंगे। कोट लखपत के मकीनों का स्पोर्ट्स कोर्ट की बहाली के लिए एहतजाज। इलाका मकीनों के मुताबिक नशे से इनकार, खेलने वालों से प्यार के नाम पर बनने वाला स्पोर्ट्स कोर्ट नशइयों की आमाज का बन गया। कोर्ट में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इलाका मकीनों की हुकूमत से स्पोर्ट्स कोर्ट की फौरी बहाली की अपील। शहरियों को तफरीह का मौका फराहम करने के लिए PHA का बड़ा फैसला। ग्रेटर इकबाल पार्क और जिलानी पार्क में फनलैंड बनाए जाएंगे। PHA ने दोनों पार्क्स में आरासी की निशानदही कर ली। ग्रेटर इकबाल पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट झूले लगाए जाएंगे। जिलानी पार्क में भी फनलैंड का डिज़ाइन बना लिया गया। दोनों पार्क्स में फनलैंड का काम 6 माह में किया जाएगा।